यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत सी डिफरेंट गैलेक्सीज आती हैं, बहुत से प्लैनेट्स आते हैं, बहुत से स्टार्स आते हैं। हमको पता है यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर क्या इसका कोई एंड है या फिर ये इन्फाइनाइट तक फैला हुआ है? आज हम जानेंगे अपनी इसी वीडियो के अंदर। यूनिवर्स को हमने दो डिफरेंट पार्ट पे तोड़ा हुआ है। पहला पार्ट है द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि वो यूनिवर्स का पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, और द होल यूनिवर्स, जिसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि वो सब कुछ है जो कभी अस्तित्व में था, जो अभी अस्तित्व में है, जो आने वाले टाइम पे अस्तित्व में रहेगा। वो द होल यूनिवर्स का पार्ट है। होल यूनिवर्स के बारे में अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और इतने ज़्यादा दूर है कि वहाँ से अभी तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ सरफेस तक आई ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा फिनोमेना अगर मैं बताऊँ, जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आएगी तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ से अभी तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ तक आई नहीं है, तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जहाँ पे यूनिवर्स की जो एज है आज के प्रेजेंट टाइम पे वो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का यूनिवर्स ही हमको नजर आया है। उसके आगे क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि उसके आगे से कभी हमारे अर्थ में लाइट आई ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि उसके आगे है क्या। इसका मतलब जो डिस्टेंस है हमारे और एज ऑफ द यूनिवर्स के बीच वो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो जो यूनिवर्स का डायमीटर होगा वो 27.6 बिलियन लाइट ईयर्स का होगा, जो कि गलत है। यूनिवर्स के एज और हमारे बीच की दूरी लगभग 45 बिलियन लाइट ईयर्स की है, सो डायमीटर जो होगा वो 90 बिलियन लाइट ईयर्स का होगा। इसका सिंपल सा रीज़न है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। यूनिवर्स हर टाइम एक्सपेंड होता रहता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हर टाइम बढ़ते ही रहती है। तो इसका मतलब जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे 13.8 बिलियन लाइट ईयर से दूर थे, वो चीज़ें अब हमसे और भी ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। तो अब वो हमसे कितनी ज़्यादा दूर हो गई हैं, उस चीज़ को जानने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट। ये एक ऐसी मेथड है जिससे हम लाइट की वेवलेंथ से पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना ज़्यादा दूर है। लाइट का कलर उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक वाइट लाइट की बात करूं तो लॉन्गर वेवलेंथ का कलर रेड होता है और शॉर्टर वेवलेंथ का कलर ब्लू होता है। मान लेते हैं हमसे दूर कोई एक प्लेनेट है, अगर वो एक्सपेंड नहीं कर रहा होगा तो जो उसका ओरिजिनल कलर होगा वो ही हमको दिखाई देगा। सपोज करते हैं उसका कलर ब्लू है, तो हमारे अर्थ पे जो लाइट आएगी उसका कलर भी ब्लू ही होगा और वो हमें ब्लू कलर का अपीयर होगा। पर अगर यूनिवर्स एक्सपेंड होगा तो जो वेवलेंथ होंगी लाइट्स की वो भी स्ट्रेच होंगी, और वेवलेंथ अगर स्ट्रेच हो गई तो वेवलेंथ बदल जाएंगे, और अगर वेवलेंथ बदल गई तो उनका कलर हमें कुछ और दिखाई देगा। और कभी कभी तो ये वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं कि ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव में बदल जाती हैं। और तभी हम यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आने वाली लाइट का जो रेड शिफ्ट होता है वो कम होता है, और जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमसे दूर होते हैं उनका जो रेड शिफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दूर से आने वाली लाइट को स्पेस में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। इस कारण इसकी वेवलेंथ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अब आपको कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट समझ आ गया होगा। अब हम जानते हैं इसके ज़रिए कैसे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को हम नाप सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ गैलेक्सीज को देखना पड़ेगा जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और उनकी डिस्टेंस और रेडशिफ्ट को नापकर हमें एक ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, और उन ग्राफ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसकी रियल लोकेशन कहाँ पर है। और इस ग्राफ से ये भी पता लगाया जा सकता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंड किस रफ्तार से होगा। अब हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन हिस्ट्री का पता चल चुका है, तो अब हम इससे यूनिवर्स के आकार को भी नाप सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्स की उम्र को जानना होगा। अगर हम एक्सपेंशन को रिवर्स कर दें तो सब कुछ एक पॉइंट में बदल जाएगा जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था, जिसको हम द बिग बैंग भी बोलते हैं। बिग बैंग से लेकर अभी तक का जो समय है उसको ही हम यूनिवर्स की एज बोलते हैं, जो कैलकुलेट करें तो 13.8 बिलियन ईयर्स। बिग बैंग के समय जब समय 0 के बराबर था, उस टाइम पे जो लाइट पार्टिकल्स इमिट हुए होंगे जो 13.8 बिलियन ईयर बाद हम पे पहुंचेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग मेथड द्वारा प्राप्त एक्सपेंशन रेट से कैलकुलेट कर यूनिवर्स के एज से हमारे बीच की डिस्टेंस को नाप सकते हैं, जो कि अभी 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक फैल। अब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या आएगा वो हम जानेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत